जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी अपने जीवन के अंतिम समय में बहुत ही भावुक होके समाज के लिए एक संदेश देते हैं और अपने सहायक नानक चंद रत्तू जी से कहते हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो इसे पीछे भी मत जाने देना। सोचिए, उनको अंदेशा था कि मतलब मेरे बाद मेरे समाज का क्या होगा। वो जीवन के अंतिम समय में भी आपके बहुजन समाज, ये ध्यान रखो, जीवन के अंतिम समय में भी वो आपकी ही सोच रहे थे, ना कि अपने परिवारों या मेरा परिवार कैसा होगा, मेरे बच्चे कैसे होंगे और मेरा खानदान कैसा होगा, ये ना सोचकर सोचो वो बहुजन समाज के लिए ही सोच रहे हैं। और अंतिम समय में भी वो अपने सहायक को ये शब्द कहते हैं कि मेरे बाद मतलब इस कारवां को अगर इस स्थिति तक वो लाए हैं, जिस स्थिति तक अगर आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाने दें। लेकिन वही बहुजन समाज है आज, दारू शराब में उड़ाएगा और अंधविश्वास पाखंड में घुसेगा और घुसाएगा बच्चों को। ये बहुजन समाज है। तब से हमें आज़ादी मिली है, हमें हर चीज़ मिला है, तब से हमने कितनी तरक्की कर ली है, क्या कर लिया है। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के क्या नेता नहीं है, एमपी, एमएलए नहीं है, जो संसद, लोकसभा, संसद, इन सबों में वहाँ आवाज़ नहीं उठा सकते। एमपी, एमएलए तो हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जब से आए हैं तब से संसद में देखिए बहुजन जय भीम का नारा गूंजता है। कोई बोले ना बोले लेकिन उनकी आवाज़ गूंजती है। तो बहुजन समाज जागो, अंधविश्वास पाखंड में मत घुसो। आपको देखो कि रोटी किसने दी, कपड़ा किसने दिया पहनने के लिए, हक किसने दिलाया, वो देखो। दूसरा क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा उससे आपसे मतलब नहीं। आपके घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ये आप देखोगे। कोई पड़ोसी नहीं देखने आएगा, बहुत करेगा एक दिन के लिए रोटी दे देगा, 2 दिन के लिए, हमेशा जिंदगी भर थोड़ी ना आपको और आपके बच्चों को खिलाएगा। तो ये आप सोचोगे, आप अपने बारे में सोचोगे, दूसरा कोई नहीं सोचेगा। आप अपने घर को संभालिए, फिर पूरे परिवार को संभालिए, फिर गांव को संभालिए, सपोर्ट कीजिए, फिर जो भी है उससे बढ़ते बढ़ते ही बढ़ता है। लेकिन आज हमारा समाज कहाँ है? पढ़ लिख कर कुछ तरक्की, कुछ लोग हैं ऐसी, ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज एकदम गिरा है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन उनका खुद का पता नहीं चलता है। कोई तो नाम बदल के रह लेगा, कोई भले ही वो मतलब परिवार में और रिश्तेदारी में उसका चले कि भाई ये इस कास्ट का है या जो भी है, लेकिन वो अगर वो कहीं रहेगा तो नाम बदल लेगा, कोई ऊंचा नाम बोलेगा, कहीं जाएगा भी, तो आपका समाज कैसे उठेगा? आप जब अपना नाम बताओगे तो अगर वो सामने वाला एससी एसटी होगा, आपके बराबरी वाला होगा, तो वो भी सीना चौड़ा होके बोलेगा कि हमारे समाज का ये बंदा है। लेकिन फूटे डालने में लगे हैं, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचते हैं, बाकी ऐसी बातें बोलने लगे तो घंटों घंटों बोल लें, लेक्चर दे लें, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता है। जमीनी स्तर पे देखोगे तो कोई इस चीज का नहीं। अभी भाई साहब, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, लेकिन उन
अपने समाज में के ही लोग कितने लोग पीछे पड़े हैं। उनको नीचे दिखा रहे हैं, कुछ अनसंड बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को अगर उस टाइम ये अंदेशा नहीं होता तो वो क्या ये वर्ड बोलते? नहीं बोलते। उनको पता है कि बहुजन समाज कैसा है और मैं किस स्थिति तक छोड़ के जा रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने बोला था ये वर्ड, बहुजन समाज जागो। इस संदेश को इस समाज तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करिए। एक प्रधान एमपी एमएलए बन जाता कितना कूदता है, ऐसी समाज कहाँ तक उड़ता है। नीचे जमीन नहीं रहती, वो हवा में ही रहता है। अगर वही जमीनी स्तर पर ही काम करे और सबको लेके चले तो उसके साथ सभी हवा में रहेंगे, पूरा समाज रहेगा। लेकिन नहीं, हम तो बन गए, हम उड़ेंगे। उड़ो फिर, कभी ना कभी तो नीचे आओगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।